आधी रात का सन्नाटा पसरा था। दादी अचानक नींद से जागी और भयभीत हो उठी क्योंकि उनके सामने वह पोती खड़ी थी जो 1 साल पहले डूबकर मर चुकी थी। डर इतना गहरा था कि वह लगभग बेहोश हो गई, मगर असली सदमा तब लगा जब उन्होंने देखा कि वही पोती अब 2 हो गई है। उन्हें लगा कि यह कोई भूतिया साया है, शायद आत्मा बदला लेने लौटी है। घबराकर वे कमरे में भागी, लेकिन दोनों बच्चियां उनके पीछे पीछे चली आईं। बहू ने यह सब देखा और उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसकी यादें ताजा हो गईं। 1 साल पहले उनकी इकलौती बेटी नदी में डूब गई थी। पति पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उस दुख को स्वीकार किया था, लेकिन उसी रात पुलिस का फोन आया कि उनकी बेटी मिल गई है। वे दौड़कर थाने पहुंचे, पर वहां और भी अजीब दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। उनकी बेटी सामने थी, मगर 2 रूपों में। यह सवाल उन्हें परेशान करने लगा कि जब उनकी केवल एक ही बेटी है तो दूसरी कहां से आ गई। सच जानने के लिए औरत ने दोनों से हाथ आगे करने को कहा। उसकी बेटी के हाथ पर चांद जैसा निशान था। जब उसने देखा कि एक बच्ची के हाथ पर वह निशान है तो उसे लगा कि रहस्य सुलझ गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि दूसरी बच्ची के हाथ पर भी वही निशान मौजूद है। अब मामला और उलझ गया और वे तय नहीं कर पाए कि असली बेटी कौन है। अंततः वे दोनों को घर ले आए। घर पहुंचते ही दादी फिर डर से चीख उठी। वे तो पोती को पहले से ही नापसंद करती थीं, अब एक की जगह 2 देखकर और भी बौखला गईं। वह बार बार कहने लगी कि इन दोनों को निकाल दो, मगर अजीब यह हुआ कि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दोनों बच्चियां उनके पीछे चली गईं। थोड़ी देर बाद कमरे से खिलखिलाहट सुनाई दी। बहू ने झांक कर देखा तो हैरान रह गई। वहीं दादी, जो कल तक पोती को बोझ कहती थीं, अब जमीन पर झुककर दोनों को पीठ पर घुमा रही थीं और उनकी तारीफें कर रही थीं। यह देखकर औरत की बेचैनी और बढ़ गई। पति ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद मां का मन बदल गया है और उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर औरत को यकीन था कि कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन उसने दोनों बच्चियों का डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। दोनों ही उसकी सगी बेटियां निकली। अब डर और गहराने लगा। पति ने सुझाव दिया कि उन्हें स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि अध्यापिका बच्ची को लंबे समय से जानती है और पहचान लेगी कि असली कौन है। अगले दिन औरत दोनों को लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन अध्यापिका भी दोनों को देखकर घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। औरत ने पूरी बात बताई और मदद की गुहार लगाई। दिन बीतते गए, लगभग 15 दिन निकल गए। अचानक अध्यापिका ने फोन किया कि उसने तय कर लिया है कि असली बेटी कौन है। औरत तुरंत स्कूल पहुंची, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। बच्चियां वैसी ही थीं और अध्यापिका का रवैया बदल चुका था। उसने साफ कहा कि दोनों ही उसकी बेटियां हैं। उसने एक चित्र दिखाया जिसमें परिवार के 4 लोग बने थे, माँ, पिता और 2 बेटियां। उसने कहा कि यही उसकी खुशकिस्मती है। औरत स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर कोई अचानक मानने लगता है कि उसकी 2 बेटियां हैं। तभी किसी ने कहा, अरे यांग लान लौट आई।